क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया से परे भी कोई सच हो सकता है? एक ऐसा सच जो आपको इस जीवन के बंधनों से मुक्त कर सके। राजा जनक की यही खोज थी, मुक्ति की खोज। और इस खोज में उनका सामना एक दिव्य गुरु से हुआ, जिनका नाम था अष्टावक्र। ये कथा उसी अद्वितीय संवाद की है जिसने राजा जनक को उनकी आत्मा की गहराइयों तक पहुंचा दिया। तो आइए इस अद्भुत यात्रा में शामिल होते हैं, जहां हम जानेंगे अष्टावक्र गीता की गूढ़ शिक्षाओं के बारे में, जो आज भी हमें जीवन का असली अर्थ समझने में मदद कर सकती हैं। ये कहानी उस समय की है जब विदेह के राजा जनक, एक महान और धर्मप्रिय राजा, अपने जीवन के सबसे बड़े प्रश्न से जूझ रहे थे। वे सब कुछ थे, धन, वैभव और सांसारिक सुख सुविधाओं से भरपूर। फिर भी उनके हृदय में एक अनंत शून्यता थी। उन्हें इस संसार की क्षण भंगुरता का एहसास हो चुका था और वे सत्य की खोज में भटक रहे थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके जीवन में एक ऐसे गुरु का आगमन होने वाला है जो उनके समस्त प्रश्नों का उत्तर देगा। राजा जनक अपने महल के बाहर आते हैं और वे एक सुंदर वन क्षेत्र में पहुंचते हैं। वहां वे कुछ ऋषियों और साधुओं से मिलते हैं, लेकिन किसी के पास उनके प्रश्नों का सही उत्तर नहीं है। राजा जनक ने कई महान ऋषियों और मुनियों से प्रश्न पूछे, लेकिन किसी के पास वह उत्तर नहीं था जो उनके भीतर की पीड़ा को शांत कर सके। वे यह जानना चाहते थे कि सच्ची मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। और फिर एक दिन उनकी मुलाकात एक दिव्य और अद्भुत साधु से हुई, अष्टावक्र। अष्टावक्र का शरीर विकृत था, लेकिन उनका आत्मिक तेज और ज्ञान असीम था। राजा जनक को तुरंत आभास हो गया कि यह कोई साधारण साधु नहीं है। उनके भीतर जो बेचैनी थी वह जैसे शांत होने लगी। राजा जनक ने अपने सारे प्रश्न अष्टावक्र के चरणों में रख दिए। राजा जनक, हे महात्मा, कृपया मुझे यह बताइए कि संसार के दुखों से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। सच्ची मुक्ति का मार्ग क्या है? अष्टावक्र, राजा, यदि तुम वास्तव में मुक्ति पाना चाहते हो तो सबसे पहले यह समझो कि तुम जो सोचते हो वह तुम नहीं हो। न यह शरीर, न यह मन, न ये विचार, तुम इन सबसे परे हो। अष्टावक्र का पहला ही उत्तर राजा जनक को चौंका देता है। यह सत्य तो उन्होंने कभी सुना ही नहीं था। वे सोच में पड़ जाते हैं कि क्या वास्तव में वे इस शरीर और मन से अलग हैं? अष्टावक्र, राजा, जैसे जल में बसा हुआ चांद वास्तविक नहीं होता, वैसे ही यह शरीर और यह संसार एक माया है। तुम इनसे परे हो। तुम तो वह शुद्ध अखंड आत्मा हो जो नष्ट नहीं हो सकती। तुम्हारा असली स्वरूप तो उस अनंत ब्रह्म से जुड़ा हुआ है। राजा जनक, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं वास्तव में वही आत्मा हूं? अष्टावक्र, राजा, जब तुम अपने मन और इंद्रियों से ऊपर उठोगे और इस शरीर और संसार के प्रति मोह छोड़ दोगे, तब तुम समझोगे कि तुम वही शुद्ध चेतना हो। तुम केवल साक्षी हो जो इस जगत को देखता है। अष्टावक्र, राजा, यह संसार केवल एक माया है। जैसे कोई जल में परछाई देखता है और उसे वास्तविक मान लेता है, वैसे ही लोग इस संसार को वास्तविक मानकर इसमें उलझे रहते हैं। जब तक तुम संसार के मोह को छोड़ नहीं देते, तब तक तुम कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। राजा जनक, लेकिन मैं एक राजा हूं। मेरा धर्म है कि मैं अपने राज्य का पालन पोषण करूं। कैसे मैं इस संसार से मुक्त हो सकता हूं? अष्टावक्र, राजा, संसार को छोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि तुम अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाओ। इसका अर्थ है कि तुम अपने मन को इस संसार के बंधनों से मुक्त कर दो। कर्तव्य करो, लेकिन उस कर्तव्य में बंधो मत। जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही तुम्हें संसार में रहकर भी उससे अछूता रहना होगा। अष्टावक्र, राजा, जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम इस शरीर और मन से परे हो, तब तुम स्वतः ही मुक्त हो जाते हो। मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पाना पड़ता है। मुक्ति तो तुम्हारा स्वाभाविक स्वरूप है। राजा जनक, मैं इस सत्य को कैसे अनुभव कर सकता हूं? अष्टावक्र, तुम्हें कुछ करना नहीं है, केवल यह समझना है कि तुम जो हो वह हमेशा से मुक्त है। इस संसार का बंधन केवल तुम्हारे मन में है। जब तुम इस भ्रम से मुक्त हो जाओगे तो स्वतः ही मुक्ति का अनुभव होगा। राजा जनक, हे महात्मा, अब मैं समझ चुका हूं कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं यह मन नहीं हूं। मैं तो वह शुद्ध चेतना हूं जो सब कुछ देखती है, लेकिन कुछ भी नहीं होती।
अष्टावक्र राजा, अब तुम सचमुच मुक्त हो। तुम अब इस संसार में रहते हुए भी इससे बंधे नहीं हो। यही सच्ची मुक्ति है। राजा जनक, हे महात्मा, आपकी कृपा से मुझे सत्य का अनुभव हुआ है। अब मुझे संसार की माया का बंधन महसूस नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सदा से मुक्त था, लेकिन अपने ही अज्ञान के कारण उसे पहचान नहीं पाया। अष्टावक्र जनक, यह संसार उसी तरह चलता रहेगा जैसे चलता आ रहा है, लेकिन अब तुम्हारे दृष्टिकोण में बदलाव आ चुका है। अब तुम साक्षी भाव में स्थिर रहकर इस जगत के खेल को देखोगे। सुख दुख, हानि लाभ अब तुम्हें स्पर्श नहीं करेंगे। अब तुम सच्चे राजा हो, क्योंकि अब तुम स्वयं के शासक हो गए हो। इस प्रकार राजा जनक ने अष्टावक्र के मार्गदर्शन में उस आत्मज्ञान को प्राप्त किया जो हर व्यक्ति की अंतिम खोज है। उन्होंने जाना कि सच्ची मुक्ति न तो संसार को त्यागने में है और न ही किसी कष्टमय तपस्या में। मुक्ति तो हमारी अपनी पहचान के सत्य को जानने में है, ये जानने में कि हम शुद्ध, अखंड और सदा मुक्त आत्मा हैं। राजा जनक अब अपने महल में लौट आए हैं, लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं हैं। अब उनके हृदय में न कोई चिंता है, न कोई भय। अब वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, लेकिन बिना किसी आसक्ति के। वे जानते हैं कि इस संसार में सब कुछ अस्थायी है। अष्टावक्र राजा, अब तुम्हें संसार के कर्तव्यों का पालन उसी प्रकार करना है जैसे कोई कलाकार रंगमंच पर अभिनय करता है। वह जानता है कि यह नाटक असली नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपनी भूमिका निभाता है। इसी तरह तुम्हें भी संसार में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना है, लेकिन अपने साक्षी भाव में स्थिर रहना है। राजा जनक, महात्मा, आपके इन शब्दों ने मेरे मन से सभी बंधनों को मिटा दिया है। अब मैं नाटक के पात्र की तरह अपना जीवन जीऊंगा, बिना किसी मोह या द्वेष के। जनक के जीवन में अब केवल शांति और समता का वास है। वे अपने कर्तव्यों को बिना किसी आसक्ति के पूरा करते हैं और इस प्रकार सच्ची मुक्ति का आनंद लेते हैं। अष्टावक्र राजा, आत्मा तो सदा से मुक्त है। यह जन्म, मृत्यु, सुख, दुख से परे है। यह शरीर के साथ न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यह सदा से अजर अमर है। संसार में जो कुछ भी होता है वह सब माया है, लेकिन आत्मा उससे परे, निराकार और शुद्ध है। राजा जनक, तो क्या आत्मा पर संसार के कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता? अष्टावक्र नहीं राजा, आत्मा न तो कर्म करती है और न ही कर्मों का फल भोगती है। यह तो केवल साक्षी है जो संसार के कर्मों को देखती है। कर्म शरीर और मन के स्तर पर होते हैं, लेकिन आत्मा इनसे अछूती रहती है। जब तुम इस सत्य को जान लेते हो तो तुम संसार के बंधनों से स्वतः ही मुक्त हो जाते हो। अष्टावक्र राजा, मृत्यु से मत डरो, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है, लेकिन आत्मा पर इन चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राजा जनक, तो क्या मृत्यु के बाद भी आत्मा वैसी ही रहती है? अष्टावक्र हां, आत्मा का स्वरूप वही रहता है। यह न कभी जन्म लेती है न मरती है। यह अनंत अजर अमर है। जब तुम इस सत्य को जान लेते हो तब मृत्यु का भय तुमसे सदा के लिए दूर हो जाता है। अष्टावक्र राजा, यह संसार केवल एक लीला है। इसमें सब कुछ माया का खेल है। लोग जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन आत्मा इस सबसे परे है। यह केवल एक साक्षी है जो इस नाटक को देख रही है। जब तुम यह जान लेते हो तब तुम्हें संसार की कोई भी घटना प्रभावित नहीं कर सकती। राजा जनक, क्या यह खेल कभी समाप्त नहीं होता? अष्टावक्र, संसार का खेल तब तक चलता रहेगा जब तक तुम इसे वास्तविक मानोगे, लेकिन जब तुम इस सत्य को जान लेते हो कि यह केवल एक माया है, तब तुम्हारे लिए यह खेल समाप्त हो जाता है। तब तुम संसार में रहते हुए भी इससे अछूते रहते हो। राजा जनक, हे महात्मा, आपकी कृपा से मैंने सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। अब मुझे किसी भी प्रकार का भय या चिंता नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं शुद्ध आत्मा हूं और यह संसार केवल एक माया है। अष्टावक्र राजा, अब तुम सच्चे ज्ञानी हो। अब तुम्हारा जीवन एक मुक्त आत्मा का जीवन है। संसार की कोई भी घटना तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम अब साक्षी भाव में स्थिर हो। यही सच्ची मुक्ति है।
राजा जनक ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था। अब वे अपने राज्य के कार्यों को पूरी निष्ठा से निभाते थे, लेकिन संसार की माया से परे रहते थे। उन्होंने अष्टावक्र से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतारा और सदा के लिए मुक्त हो गए। इस प्रकार अष्टावक्र गीता का यह संवाद आज भी हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाता है कि हम सभी शुद्ध आत्मा हैं और संसार केवल एक माया है। यह कथा केवल राजा जनक की नहीं, बल्कि हम सभी की है। इस संसार में हम सभी अपने जीवन के विभिन्न मोर्चों पर संघर्ष करते हैं, लेकिन अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति संसार के भोग में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में है। हम सभी को इस ज्ञान की खोज करनी चाहिए और साक्षी भाव में रहकर जीवन जीना चाहिए।